नमस्कार दोस्तों, करें योग रहे निरोग विद पूनम साहा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बढ़ती उम्र को रोकने के लिए और अपनी एक्टिविटी को बनाए रखने के लिए, अपनी फुर्ती को बढ़ाए रखने के लिए, अपनी स्टेमिना पावर को बनाए रखने के लिए हम लोग करते हैं योग। तो चलिए दोस्तों, पेट के बल लेट जाते हैं और शुरू करते हैं शलभासन। एक हाथ और एक पैर को उठाकर रखते हैं इस तरह से बैलेंस बनाते हुए, और श्वास को अंदर रोककर कुछ देर होल्ड करते हैं। फिर श्वास को छोड़ते हुए हाथ और पैरों का पोजीशन चेंज करते हैं। अब दाहिने हाथ को रखते हैं तो बाएं पैर को साथ में उठाएंगे, हवा में इस तरह से इस पोजीशन में उठाएंगे एक हाथ और एक पैर को, साथ में सिर भी उठा हुआ रहेगा। श्वास को अंदर होल्ड करेंगे रोककर, और फिर अपनी श्वास छोड़ते हुए पुनः अपनी अवस्था में आ जाएंगे। इसके बाद दोनों हथेलियों को अपने बैक पर रखते हैं और गर्दन को आगे की तरफ ऊपर की तरफ उठाते हैं। कोबरा पोज में अपने बैक पे हाथों को उठाते हुए, इस तरह से आपका कमर दर्द कम होगा और स्पाइन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वह ठीक होंगी और आपका मेरुदंड में लचीलापन आएगा। इसके बाद हम फिर से रेस्ट करते हैं और धनुरासन करने का प्रयत्न, दोनों पैरों को पीछे से पकड़ के। बढ़ती उम्र में पैरों को ज्यादा टानना स्ट्रेच करना ठीक नहीं है, लेकिन धीरे से अगर आपसे होता है तो आप इसे थोड़ा सा करके धनुष के पोज में आ जाए। इसके बाद अब पीठ के बल लेट जाएंगे। लेटने के बाद एक एक पैरों को उठाकर करें पवन मुक्त आसन। एक पैर को उठाइए और श्वास छोड़ते हुए अपने नाक और घुटनों को मिलाने का प्रयत्न करेंगे, और फिर धीरे से छोड़कर दूसरे पैर से भी सेम श्वास छोड़ते हुए अपने नाक को घुटने के पास ले जाइए और श्वास को बाहर छोड़कर होल्ड कीजिए। जब श्वास लेने की जरूरत हो तो उसे नीचे रख दीजिए। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाते हुए इस तरह से पवन मुक्तासन करेंगे। अगर आपको कंधे में प्रॉब्लम होती है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या सर्वाइकल कोई भी समस्या हो कंधे के दर्द से जुड़ी हुई, तो आप बिना कंधे को उठाए हुए पवन मुक्त आसन करेंगे। दोनों पैरों को साथ में पकड़ ले और श्वास को बाहर छोड़ दें। और देखिए, आपको अगर अतिरिक्त गैस बनता है या नहीं भी बनता है तो भी आप इस तरह से एक तरफ से दूसरे तरफ से फिर वापस इस तरह से बारी बारी से लाठी मारने के जैसा आप करिए इस तरह से। इसके बाद ऊपर नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। आपका जो भी बैक पेन होगा आराम हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपके बहुत सारी समस्याएं हैं वो ठीक होने लगी होंगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बन जाएगी। अब आप बैठ करके करेंगे वक्रासन। पीछे जरा चले आइए आप, बिल्कुल एक पैर को मोड़िए और दूसरे हाथ से इस तरह से पेट में दबाव देते हुए, इससे क्या होगा,
इस तरह से अपने घुटने से पेट के ऊपर में आपका बल पड़ रहा है और उल्टे दिशा में आप देखेंगे। वक्रासन करने से आपका पेट पर जो दबाव पड़ता है उससे आपका पैंक्रियास सही रहेगा। पैंक्रियास से इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव सही होगा, जिससे आपका डायबिटीज, ब्लड शुगर जो है उनका लेवल बना रहेगा। इंसुलिन सही मात्रा में निकलेगा, जिससे आपको इंसुलिन की कमी नहीं होगी। इस तरह से आप इस अवस्था में, वक्रासन की अवस्था में कपालभाति कर सकते हैं। इंटीग्रल योगा हो गया। इसके बाद आप अर्ध मत्स्येंद्रासन भी कर सकते हैं। इस तरह से अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर में चढ़ाकर घुटने से इस तरह से अपने पेट में दबाव डालें। इससे भी आपका पेट सही बना रहेगा। देखिए दोस्तों, बढ़ती उम्र में योगा अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, स्वस्थ शरीर रहेगा, जीवन सुंदर होगा, रोग मुक्त होगा। जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो आप श्वासों पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। आप इस अवस्था में कपालभाति भी कर सकते हैं। इस तरह से पैरों को दबा करके पेट में दबाव पड़ रहा है और इस अवस्था में कपालभाति आप कर सकते हैं। इससे आपकी बहुत सारी बीमारियों में फायदा मिलेगा। पेट से जुड़ी हुई, वायु से जुड़ी हुई, वात संबंधित, पित्त संबंधी जो भी समस्या है वह ठीक होंगी। साथ में करिए सूक्ष्म व्यायाम। ये ऐसे आसन है, बिना पसीना बहाए आपका एक्सरसाइज हो जाता है। बिल्कुल भी मैजिकल योगा, मैजिकल फायदे। सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। इस तरह से बारी बारी से अपने पैरों को स्पर्श करें। इसके बाद वज्रासन में बैठ जाइए और इनहेल करिए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इस तरह से कम 20 टाइम्स करिए। आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, आप मन ही मन काउंट करिएगा, बोलकर काउंट करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से दोस्तों आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगा। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिर्फ आपके लंग्स को ही नहीं, आपके लंग्स के ही मजबूत और सबल नहीं बनाता, ये आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन को जनरेट करता है। पूरे शरीर के एक एक सेल में, ब्लड के हर सेल में, आपका मसल के हर सेल में, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में सेल के सब जगह में ऑक्सीजन सही मात्रा में जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल सही होगा। इससे क्या होगा, आपका शरीर पूरा स्टेमिना से भर जाएगा, एनर्जी से बूस्ट हो जाएगा आपका पूरा शरीर दोस्तों। तो एकदम सिंपल सिंपल धीरे धीरे करके आप अपने हार्मोन का बैलेंस बना कर रखिए, आप अपने ब्लड प्रेशर को बना कर रखिए, संतुलन बनाए रखिए, कंट्रोल में रखिए। इस तरह से देखिए 70 वर्ष की उम्र के बाद भी इस तरह से योगा करके क्या क्या फायदे हो रहे हैं दोस्तों। ढेरों फायदे हैं। देखिए, भुजंगासन,
और वापस शशांकासन। बारी बारी से अगर इस तरह से आप करते हैं तो आपके मेरुदंड की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। इस तरह से हाथों का एक्सरसाइज, हाथों का व्यायाम, पैरों का व्यायाम